हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्रोटीन के ऊपर हमारा डिस्कशन चलने वाला है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको फटाफट याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन में हम जानते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन होने लगा दैट मीन्स ऑर्गन्स का डैमेज होना तय है। ठीक है, खैर इसके रोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रोल्स, तो इसका रोल क्या है बेटा? तो ये एक हार्मोन की तरह भी रोल प्ले करता है। ठीक है, ये एक एंजाइम की तरह भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। उसके बाद से आपने ये भी पढ़ा है कि ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि ये बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। तो अब इसमें पूछा जाता है कि ये जो बताइए ऐसा हार्मोन, एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। तो एग्जांपल होगा इसमें हार्मोन्स में इंसुलिन, एंजाइम्स में आता है बेटा पेप्सिन, ट्रांसपोर्ट में आता है ग्लूट4 के ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक है, फाइट अगेंस्ट डिजीज में आता है आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन। क्लियर हो गया? अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आप सिंपल याद रखिए, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन आपका फ्रेंड है, ही तुम्हारा फ्रेंड है, ही तुम्हारा फ्रेंड। एच से क्या हो जाएगा? हार्मोन, ई से हो जाएगा एंजाइम, टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, और एफ से क्या हो जाएगा? फाइट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी जाना था कि जो प्रोटीन होता है ये एक हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इसमें जाके जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या जाके जुड़ता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अलग अलग फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए टोटल कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आइए एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या, आपको याद करवाने की मतलब प्रयास करेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो हम बेसिकली बात करेंगे 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आखिरकार है क्या। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन है जो अमीनो एसिड है, इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है NH2 भी होता है, इसमें COOH भी होता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें NH2 भी है और COOH भी है। अगर COOH रहेगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर, और NH2 रहेगा तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया? तो आइए एसिडिक बेसिक इन सबको याद करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अपने पास एसिडिक अमीनो एसिड, सिंपल स्मॉल ए लिख देते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड यानी कि इसमें क्या होगा बेटा? COOH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा NH2 के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा बेटा? तो आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे कि बेसिक अमीनो एसिड में NH2 का कंसंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू COOH। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की जब हम बात करेंगे तो इसमें दोनों का कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, यानी कि जो NH2 है ये COOH के बराबर है। अब इसके एग्जांपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या आता है बेटा? एस्पार्टिक और ग्लूटामिक आ जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? लाइसिन और अर्जिनिन आ जाता है। ठीक है, लाइसिन और अर्जिनिन आ जाएगा। न्यूट्रल में क्या आ जाएगा बेटा? वेलिन। ठीक है, न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? वेलिन। अब देखिए एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक ग्लूटामिक, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन, न्यूट्रल में आ जाएगा वेलिन। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, ये याद कैसे होगा? तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया है मैंने, ट्रिक नंबर 2। सारे ही जितने भी चैप्टर्स एनसीईआरटी के हैं, जो भी क्वेश्चंस है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए ट्रिक्स बना रखे हैं। तो इसमें ट्रिक है अपना आग बोलने वाली, यानी कि आग बोलने वाली। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये पूरा याद हो जाएगा आपको। तो इस ए से बेटा क्या हो जाएगा? इस ए से हो जाएगा एसिडिक, इस ए से क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो एसिडिक में कौन आ जाएगा? एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। बोल के बी से क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक, और एल से क्या हो जाएगा? लाइसिन। बोल को उर्दू में क्या बोलते हैं? अर्ज कीजिए। तो बोल से अपने पास क्या मिल गया? बी से बेसिक, यानी कि एल से लाइसिन भी आ जाएगा, और बोल को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ज करना बोलते हैं। तो लाइसिन और अर्जिनिन किस में आ जाएगा बेटा? बोल में आ गया। ने से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और न्यूट्रल का एग्जांपल अपने पास क्या हो गया? वेलिन, यानी कि आग बोलने वाली। आग के ए से एसिडिक का एस्पार्टिक ग्लूटामिक,
बेसिक के बी से बेसिक हो गया बोल का, एल से लाइसिन और बोल को क्या बोलते हैं अर्थ, तो लाइसिन अर्जिनिन भी कंप्लीट हो गया। और ने से न्यूट्रल, न्यूट्रल का बेटा अपने पास क्या आ गया, वलीन आ गया। क्लियर हो गया। और भी साथ साथ और भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, जैसे कि एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है सेमी एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी सिखा पाऊं आपको। तो प्रोटीन में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए एसेंशियल क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई बोलेगा एजुकेशन जरूरी है, कोई बोलेगा पैसा जरूरी है, कोई बोलेगा अच्छी लाइफस्टाइल जरूरी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपके लिए जरूरी वो है जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। जो भी चीज आपके पास प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल। वो मेरे लिए इसेंशियल है ना, उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड में हम क्या लिखते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब एसेंशियल क्या है, जो हमारे पास नहीं है। जो भी हमारे पास नहीं है वो जरूरी है। तो एसेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। और आपको भी पता है हमारे पास जो भी चीजें नहीं है, हमको लगता है कि उसके बिना हमारा काम होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी एसेंशियल है ये हमारे लिए क्या होता है बेटा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। अब देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² t का पावर -2। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, और VIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो एक एक करके मैं आपको 8 एसेंशियल अमीनो एसिड याद करवा देता हूं। इनके अलावा जो होंगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। तो बस आपको अगर एक पता रहेगा तो आप दूसरा निकाल दोगे। तो एसेंशियल के V से क्या हो जाएगा बेटा, तो V से हो जाएगा विलीन, I से हो जाएगा आइसोल्यूसिन। ठीक है, फिर P से हो जाएगा फिनाइल एलिनीन। ठीक है, उसके बाद से M से हो जाएगा मिथियोनिन। ठीक है, ये हो जाएगा मिथियोनिन। उसके बाद हम आते हैं L से, ल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनीन और बेटा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। तो देखिए ये आपके सामने 8वां अमीनो एसिड याद हो गया क्या। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या, एसेंशियल क्या है सर, एसेंशियल वो है हमारे लिए जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। और वो प्रेजेंट नहीं है तो वो जरूरी हो गया। क्यों, क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अभी लेट सपोज आपके पास कोई अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नहीं एक अच्छा स्मार्टफोन होता तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाता, मैं क्लासेस अटेंड कर पाता। आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है तो क्लासेस अटेंड कर पाता, ये होता वो होता, आप बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते हो। फिर जैसे ही फोन आ जाता है आपके पास तो कुछ दिन के बाद आप सोचते हो नहीं यार अब फोन नहीं, एक अच्छा मेरे पास आईपैड होता तो मैं और स्मूथली क्लास करता। समझ रहे हो, तो जो भी आपके पास नहीं है वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं है, इसीलिए इससे क्या है बेटा, बहुत जरूरी काम को वर्क बोलते हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। अब इस ट्रिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। आइए एक और क्वेश्चन इस पे आता है, मैं बस नॉर्मल डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, बाकी और भी कई ढेर सारे ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस चैनल पे ही। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और मैं कुछ 12th के टॉपिक्स भी बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड करूंगा, जो भी चीजें याद करने में टफ होती हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो जेनेटिक्स के ट्रिक्स पे होगा, ताकि आप जो पेडिग्री एनालिसिस है, जो पेडिग्री के क्वेश्चंस आते हैं, आपको 5 सेकंड के अंदर भी 5 सेकंड भी समय ना लगे। 5 सेकंड तो बहुत हो गया, आप सीधा देख के आंसर दे दो। ठीक है, चलो बेटा एक और क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे आता है नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है बेटा, तो सबसे पहले आता है क्रिएटिनाइन आता है। दूसरा क्या आता है, हिस्टामीन आता है। ठीक है, हिस्टामीन। तीसरा आता है सेरोटोनिन। ठीक है, चौथा आता है बीटा एलेनिन। ठीक है, पांचवा आता है गाबा। ठीक है, 6 आएगा नॉर एड्रीनलिन। 7th आएगा ऑर्निथिन। और बेटा लास्ट 8th नंबर पे आएगा सिट्रोलिन।
देखिए आपके सामने क्या ये दिख रहा है क्या, बीटा एनालिन, गाबा, नॉरएड्रेनालिन, सिट्रोलिन, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक करके डिस्कशन करते हैं। क्रिएटिनिन किसमें होता है बेटा, तो क्रिएटिनिन होता है जनरली इन मसल्स। क्रिएटिनिन किसमें होगा, इन मसल्स फॉर एनर्जी, ये हमारे मसल्स में होता है एनर्जी के लिए। हिस्टामिन का नाम आपने सुना होगा, हिस्टामिन को हम लोग बोलते हैं वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर, अब वेसोडाइलेटर होने से बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सेरोटोनिन क्या होता है बेटा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये सबके रोल आपको पूरे एनसीईआरटी में फैले हुए मिलेंगे और ये टॉपिक थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन केमिस्ट्री पर्पस से भी पूछा जा सकता है। सेरोटोनिन का क्या हो जाएगा, तो इससे वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट, अब वेसल्स पतले हो गए, छोटे हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। बीटा एलेनिन किसके लिए होता है, कोएंजाइम के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। सबका डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा आपको। गाबा क्या होता है बेटा, तो ये नेगेटिव न्यूरो ट्रांसमीटर है। गाबा इज नेगेटिव न्यूरो ट्रांसमीटर। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जितने भी आंखों के बारे में पढ़ रहे हो, ये किसमें आया है, नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल्स हैं। नॉन एड्रेनालिन तो आपको पता है इमरजेंसी हार्मोन होता है ये। ठीक है, इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में भी आपको एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर्स में मिलेंगे। ऑर्निथिन और सिट्रोलिन किसके लिए होता है, ये ऑर्निथिन साइकिल एक चलती है लिवर में। ऑर्निथिन साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है कहां पे, इन लिवर। तो उसी में ये दोनों मदद करते हैं। और ये ऑर्निथिन साइकिल में बेटा क्या होता है, तो यहाँ पे यूरिया का मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिया का मेटाबॉलिज्म। वापस से आते हैं, क्रिएटिनिन किसमें होता है, मसल्स में एनर्जी के लिए। हिस्टामिन क्या है, वेसोडाइलेटर, बीपी से लो हो जाएगी, वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सेरोटोनिन क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। बीटा एनालिन क्या करेगा, कोएंजाइम के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। गाबा नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉरएड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन है। ऑर्निथिन क्या होता है, और सिट्रोलिन तो ये यूरिया मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या क्या चीजें हैं, तो आप इन सब के बारे में भी डिटेल आपको मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड में एग्जांपल आपको याद करना है, तो CHS BGNOC, इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, इससे ये पूरा आ जाएगा। CHS BGNOC यानी कि चल हंसुख, चल हंसुख स्कूल, चल हंसुख स्कूल भाग, गॉट नो ऑनलाइन क्लासेस। सब लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लास के बजाय अब ऑफलाइन जाना पड़ेगा, वो समय जरूर आएगा। तो उस समय आप क्या बोलोगे हंसुख भाई को, आप बोलेंगे कि चल हंसुख स्कूल, चल हंसुख स्कूल भाग, गॉट नो ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि CHS BGNOC। तो चल के C से सिट्रोलिन हो जाएगा, हंसुख के H से हिस्टामिन हो जाएगा, स्कूल के S से सेरोटोनिन हो जाएगा, भाग के B से बीटा एलेनिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गॉट के G से गाबा हो जाएगा, N से नॉरएड्रेनालिन, O से ऑनलाइन और C से क्लासेस। ठीक है, यानी कि सिट्रोलिन। आपको इस तरीके से बेटा ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, और आप भी मैक्सिमम चीजें जो याद करने की है आप कोशिश करें कि आप उसको अपने लैंग्वेज में फ्रेम करते चलें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन वाले टॉपिक का जो जो चीज आता है उसको याद करवाने के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि जेनेटिक्स के ट्रिक्स आपको एक टॉपिक 11th का मिलेगा और एक टॉपिक 12th का, ऐसे मैं अपलोड करते चलूंगा ताकि याद करने वाली चीजें आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, थैंक यू।